लकड़हारे ने मुझे इस विषय में बताया तब मैंने उस पर जरा भी विश्वास नहीं किया था, परंतु जब उसकी मेरे प्रति निष्ठा दिखी तब मैंने सत्यता का प्रमाण लेने के लिए यहाँ आने का निश्चय किया। महाराज बात कर रहे थे तभी बिरजू भी वहाँ आ जाता है। महाराज के कपड़े पहने हुए बिरजू को देखकर राजकुमार चौंक जाता है। आओ बिरजू, आज यदि तुम नहीं होते तो मेरा ही पुत्र मेरी हत्या कर चुका होता। राजकुमार, आपको समझ नहीं आ रहा ना कि ये सब क्या हो रहा है? कल तुम दोनों की बात इस बिरजू लकड़हारे ने सुन ली थी, तभी इसने मुझे सब कुछ बता दिया था। आपने दूर से मेरा घोड़ा देखकर वन को आग लगाने की तैयारी शुरू कर दी, परंतु मेरे घोड़े पर मैं नहीं, ये बिरजू था। ये बिरजू ने कल्पना की थी कि मेरी जगह पर वन में वो आएगा और मेरे प्राण बच जाएंगे। मैंने भी उसकी निष्ठा देखकर उसकी बात मान ली। मुझे यह देखना था कि वो कौन है जो मेरे प्राणों का शत्रु है। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताश्री, मुझे आपके सिंहासन का मोह हो गया था। मैंने आपसे कितनी बार कहा था कि मेरा राज्य अभिषेक कर दीजिए, परंतु आप मुझे राजा नहीं बना रहे थे। मुझे पता था कि आप अभी अपने सिंहासन का त्याग नहीं करेंगे, इसीलिए मैंने आपको मार्ग से हटाने के लिए ये षड्यंत्र रचा था। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया पिताश्री, मुझे क्षमा कीजिए। आपका अपराध क्षमा के पात्र नहीं है राजकुमार। तुमने हत्या का प्रयास किया है, और वो भी किसी सामान्य व्यक्ति की नहीं, इस राज्य के महाराज की। इसका दंड तो आपको प्राप्त होके ही रहेगा। आप मेरे पुत्र हैं, इस कारण से आपको क्षमा प्राप्त नहीं होगी। महामंत्री जी, राजकुमार और इस सैनिक को राजमहल से ले जाइए और इन्हें 10 वर्षों के लिए कारावास दे दीजिए। महामंत्री राजकुमार और सैनिक को ले जाते हैं। फिर बिरजू, मुझ पर तुम्हारा बहुत बड़ा उपकार है। तुम्हारे कारण ही मेरे प्राणों का रक्षण हुआ है। मांगो, जितना धन चाहिए मैं तुम्हें दे देता हूँ। नहीं महाराज, मैंने यदि आपसे ही धन ले लिया तो मुझे उस धन का कोई मूल्य नहीं रहेगा। मैं तो श्रम करके ही धन अर्जित करना चाहता हूँ। यदि मैंने आपका धन ले लिया तो मैं उस मुफ्त के धन को संजो के नहीं रख सकता। तुम सत्य में ईमानदार हो बिरजू। एक राजा से जितना चाहें उतना धन प्राप्त कर सकते हो, पूरे जीवन बिना श्रम किए जी सकते हो, परंतु तुम ये नहीं चाहते। ठीक है, तुम्हें मुझसे धन नहीं चाहिए, ये उचित है। आज से तुम इस वन के स्वामी हो। आज से तुम इस वन से लकड़ी तोड़कर ले जाओ। ये वन बहुत बड़ा है और बहुत घना है। इस वन में कई ऐसे वृक्ष हैं जिनकी लकड़ी का तुम्हें ज्यादा मूल्य प्राप्त हो सकता है। आपकी कृपा महाराज, मैं यहीं से लकड़ी काटूंगा और श्रम और ईमानदारी से धन अर्जित करूंगा। कदाचित मेरी किस्मत बदलने का समय आ गया है। महाराज राजमहल लौट जाते हैं। बिरजू भी अपने घर आ जाता है। अगले दिन वो उसी वन में जाकर लकड़ी काटता है। उस सूखी और अच्छी लकड़ी को बाजार में अच्छी कीमत मिलती है। धीरे धीरे बिरजू को अच्छा धन प्राप्त होने लगता है। कुछ समय के बाद बिरजू धनवान बन जाता है। एक गरीब लकड़हारे की किस्मत महाराज के कारण बदल जाती है। किशनपुर नाम के गांव में रहने वाली अनुराधा बहुत अमीर थी। बड़ा बंगला, नौकर चाकर, बहुत सारा धन उसके पास था। उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसका पति नचिकेत भी उससे बहुत प्यार करता था और उसके हर छोटी बड़ी इच्छा को पूरी करता था। एक दिन जब अनुराधा घर पर अकेली होती है तब वहाँ एक परी आती है। अनुराधा, पहचाना मुझे? कौन हो तुम और ये परी का भेष बनाकर क्यों आई हो? परी का भेष? नहीं, मैं तो सच में एक परी हूँ। क्या कुछ भी बोल रही हो? तुम और सच में एक परी? हाँ, अरे मैं खूब जानती हूँ तुम जैसे बहरूपियों को। हम जैसे अमीरों के घर जाकर पैसे ऐंठने का नया काम है ये तुम सबका। पहले तो हमसे मीठी मीठी बातें करके हमें अपने बातों में उलझाती हो और फिर हमें मूर्ख बनाकर हमारा सारा धन लेकर भाग जाती हो।
तुम ये सब क्या बोल रही हो? मैं तुम्हारा धन लेने नहीं आई हूँ, मैं तो तुमसे भेंट करने यहाँ आई हूँ। अरे जाओ जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, चलो जाओ मेरे घर से। अनुराधा परी को भला बुरा कह देती है और परी गुस्सा होकर अनुराधा के घर से चली जाती है। परी अपने लोक में पहुंच जाती है और ये तुमने अच्छा नहीं किया अनुराधा, तुम मुझे भूल गई हो। तुम्हें ये जो धन मिला है, तुम इतनी अमीर बन गई हो, वो सब मेरे कारण ही है। पिछले जन्म में यदि मैंने तुम्हें वरदान नहीं दिया होता तो आज तुम किसी वन में भटक रही होती। परी अनुराधा के पिछले जन्म की बात याद करने लगती है। दरअसल अनुराधा के पिछले जन्म में वो बहुत गरीब थी। उसका पति कुछ काम नहीं करता था। एक दिन, सोनिया जी, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, आप कुछ तो काम कीजिए कि हम दोनों 2 वक्त की रोटी खा सके। अरे कहा ना तुमसे कि मुझसे काम वाम नहीं होता। मैं कोई काम वाम नहीं करूंगा, तुम ही कहीं जाकर धन का प्रबंध करके आओ। मैं क्या करूं? आपके कहने पर मैंने पहले ही लोगों से कितने पैसे उधार लिए हैं। वो सब रोज आकर उसके पैसे मांगते रहते हैं। अब कौन मुझे फिर से उधार देगा? तो बैठी रहो ऐसे ही, मैं कोई काम नहीं करूंगा। मुझे काम करने की आदत नहीं है। आदत नहीं है? पर आप कब तक ऐसे आलस करते रहेंगे? क्या क्या कहा तुमने? आलसी? मुझे आलसी कह रही है तू? बड़ी जबान चलने लगी है आजकल तेरी। रुक, अभी तेरी सारी अकड़ निकालता हूँ। ऐसा कहकर नचिकेत अनुराधा को छड़ी से मारने लगता है। अनुराधा उसे रोकने का प्रयास करती है, लेकिन फिर भी वो उसे बहुत पीटता है। अनुराधा गुस्से से अपने पति का घर छोड़ देती है और एक निर्जन वन में आकर एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। हे भगवान, किस आदमी से मेरा पाला पड़ा है। ना तो कुछ कमाता है और ना मुझे मान सम्मान देता है। कुछ भी तो कहूँ तो सीधा पीटने लगता है। बस अब मैं ऐसे नहीं जी सकती। ऐसे जीने से तो मर जाना ही अच्छा है। ऐसा कहकर अनुराधा पहाड़ी से कूदने वाली होती है। तभी वहाँ एक परी आती है और अनुराधा को पकड़ लेती है। ये क्या कर रही हो तुम? अपनी जान क्यों दे रही हो? तो फिर क्या करूं? मेरा पति कुछ नहीं कमाता। मैं लोगों से उधार मांग मांग कर घर चलाने की कोशिश करती हूँ। आज जब मैंने उसे कहा कि कोई काम करो, थोड़ा सा धन मिल जाएगा, तब उन्होंने ना कह दिया और मुझे पीटने लगे। मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना पैसे, ना प्यार, ना मान। ऐसे जीने का क्या अर्थ है? परंतु किसी के लिए भी अपने जीवन त्याग देना ये कहाँ की समझदारी है? तुम उसे सुधारने की कोशिश करो। मैं कैसे उन्हें सुधारूं? उन्हें कुछ भी कहने जाती हूँ तो वो मुझे मारने लगते हैं। मुझे तुम पर बहुत दया आ रही है। मैं अपनी जादू से सब कुछ ठीक कर देती हूँ। तुम्हारा पति तुमसे प्यार करने लगेगा और अच्छा काम भी करने लगेगा। आने वाले 7 जन्म तुम साथ रहोगे और एक अच्छी जिंदगी व्यतीत करोगे। परी अपने छड़ी से जादू करती है। परी के जादू करते ही अनुराधा का घर धन धान्य से भर जाता है। उसके पति के स्वभाव में भी परिवर्तन आता है और वो अनुराधा को सम्मान के साथ घर ले जाता है। कुछ सालों के बाद दोनों की मृत्यु हो जाती है और दोनों दूसरा जन्म ले लेते हैं। मेरी कृपा के कारण तुम दोनों अब भी एक साथ हो और इतने धनवान बन गए हो, पर तुम मुझे ही भूल गई अनुराधा। ये तुमने उचित नहीं किया। अब तुम्हें
इस बात का दंड भुगतना पड़ेगा। ऐसा कहकर परी अपनी छड़ी फिर से हवा में घुमाती है। उसके ऐसे करते ही नचिकेत का स्वभाव फिर से पहले जन्म जैसा बन जाता है। वो काम करना छोड़कर घर में रहने लगता है। उसे जुआ खेलने की लत लग जाती है। एक दिन, अनुराधा, मुझे तिजोरी की चाबियां दे दो, मुझे कुछ पैसे चाहिए। अरे कल ही तो आप कितने सारे पैसे लेकर गए थे, अब आज फिर चाहिए? अब तुम मुझे सिखाएगी कि क्या करना है और क्या नहीं। नहीं नहीं, अब मैं बस आपको पूछ रही थी। कोई जरूरत नहीं है मुझे पूछने की, मैंने कहा चाबियां दे दो बस। अरे पर आजकल आप कोई काम भी नहीं करते, आप ऐसे ही जुए में पैसे उड़ाते रहे तो एक दिन हमें घर के खर्चे करना मुश्किल हो जाएगा। बात की बाद में देखेंगे, अभी जो मैं बता रहा हूँ वो करो। अनुराधा और कुछ कहे नहीं पाती और नचिकेत को पैसे दे देती है। उस दिन भी नचिकेत जुए में पैसे हार जाता है। अगले दिन फिर से वो अनुराधा के पास तिजोरी की चाबियां मांगता है। नहीं, आप कल ही बहुत से पैसे लेकर गए थे जो आप जुए में हार कर आए हैं। मैं अब आपको चाबियां नहीं दूंगी। जुए में उड़ाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। क्या तू फिर से जुबान चलाने लगी? रुक, अभी तुझे मजा चखाता हूँ। नचिकेत अनुराधा के पास से चाबियां छीन लेता है और बहुत से पैसे लेकर चला जाता है। एक एक करके वो घर के सारे पैसे और अनुराधा की सारी गहने